बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। अच्छा, ओम शांति। देखो, संगठन में जब याद में बैठते हैं ना, तो वैसे बाबा आता है, जब गुलजार दादी में बाबा आता है पता चल जाए बाबा आ गया। ये याद में बैठते तो बाबा हाजिर हो जाता है, नहीं? ये फीलिंग आती है ना? हाँ, जैसे बाबा, हम बाबा की याद में बैठते हैं ना, तो उसके याद में बैठते हैं तो और कोई बात याद न आए, याद न आए, ध्यान रखने से क्या होता है, बाबा हाजिर हो जाता है। इसलिए भाई कोई बिठाने वाला कुर्सियों पर बिठावे ना, जरूरी नहीं है पट्ट में बैठे, कोई बिठाने वाले कोई नहीं है। हाँ, शांति से बैठो। अच्छा, हम आपने बाबा की मुरली सुनी, सबने, हमने भी सुनी। अभी हम यहाँ आई क्यों? मैंने शाम को बोला मैं ज़रूर याद में बैठ जाएंगी, फिर चिट चैट भी करेंगे। बाबा ने कहा ना, बाबा की मीठी मीठी बातों को रिवाइज करो, रियलाइज करो, रियल गोल्ड बनो। सिंपल बात है। और कोई बात भी मन में रिवाइज नहीं करो। रिवाइज बना, ये इसने कहा, दोबारा अंदर रिवाइज पक्की हो गई, तो बाबा की बात फिर बुद्धि में बैठती नहीं है। अच्छी लगती है पर दिल में वो बात बैठ जावे ना, दिल में नहीं बैठती है। सुनने समय अच्छी लगी, थोड़ा सोचेंगे तो भी अच्छी है, पर मुझे अच्छा बना लेवे तो कहेंगे वंडरफुल। बाबा के बात नहीं मुझे अच्छा बनाया, तो दिन रात संकल्प में और सुपन में, जो संकल्प में है वो सुपन में आता है। संकल्प में जो आता है वो अंदर संस्कारों को भी अंदर से परिवर्तन करता है। संस्कार थोड़े पुराने हैं ना, पर प्रेजेंट समय का संकल्प में बाबा है, तो पुराने संस्कार बेचारे दब नहीं जाते हैं, पर अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर है। नए संस्कार, ईश्वर का बच्चा हूँ, घर जाना है, सुखधाम में आना है, वो संस्कार बन जाते हैं। कोई कहते क्या करूं, थोड़ा कभी कभी बाबा ने कहा ना, संस्कार है, थोड़ा हो जाते हैं ना, लोभ मोह आ जाता है ना, तो बाबा ने कहा कमजोरियों का दरवाजा खोलते काहे के हो, डबल लाख लगा दो। अब डबल लाख लगा, आजकल 1 लाख से काम नहीं होता है, डबल लाख लगाना पड़ता है। तो एक याद का, ऐसी बाबा की याद आए, बस घड़ी घड़ी देखे, कुछ बात याद नहीं थी मुझे, कुछ बात याद नहीं आती है, न किसकी बात याद आती है, न पुरानी बात याद आती है। बाबा मैं फ्री हो गई हूँ, अच्छा बच्ची, भाग्यवान हो। हाँ, अंदर ही अंदर चेक करके कोई बात याद आएगी तो बराबरी भूल हो जाएंगी, नुकसान हो जाएगा, न पढ़ाई रही नहीं कमाई रही। तो जो बच्चा जिसकी पढ़ाई भी नहीं कमाई भी नहीं, वो उसका फ्यूचर क्या?
अब बाबा ने पढ़ाई में ही कमाई कितनी होती है, फिर सेवा में बाबा की याद अच्छी आ जाती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसे नहीं मैं बिजी रहने के लिए सेवा करती हूँ, पर सेवा में इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, टाइम ही नहीं है और कुछ सोचने का, सुनने का। हम सेवा में, मैं बताती हूँ, मैं बिजी कहेंगी ना तो थक जाएगी, टू मच काम है, इतना भी है, बहुत कम होता है, तब मैं थक जाती हूँ। तो मैंने याद में रह करके काम नहीं किया, थक गए तो चिड़चिड़ापन आ गया, नहीं थकावट में भाई टू मच है अभी, और कोई नहीं करता है, मेरे ऊपर ही आता है, कई विचार आ जाते हैं, वो जैसे बोझा है, सेवा नहीं है, बोझा है। पर सेवा ऐसी है, हमारे अंग अंग जो है ना पवित्र हो रहे हैं, शीतल हो रहे हैं। बाबा शुरू में कराची में कहता, योगी वो जैसा अंग अंग में शीतलता आ जाए। ऐसी शीतलता जो ठंडा, अच्छा, हाँ, क्योंकि कभी गर्मी होती है ना, तो यहाँ हम ठंडाई अच्छी बनाते हैं, अभी नहीं बनाते, पता नहीं बनाते नहीं, पहले हम और कुछ नहीं, अच्छी ठंडाई बनाएंगी और खाने के लिए थोड़ी चने दे देगी, बस चने अच्छी तरह बॉयल करके, थोड़ा नमकीन होवे, अच्छी ठंडाई बनाओ, ठंडाई जैसे बाबा कहते दिल खुश मिठाई, तो मिठाई भी कभी कितनी खाएंगे, इतनी खाएंगे, पर मुझे पीने के लिए कोई ठंडा चाहिए। मिठाई अपना काम करेंगी, ठंडाई बहन अपना काम करेगी। तो ठंडाई में क्या किया जाता है, थोड़े बादाम डालो, थोड़ा गुलाब की कलियां डालो, थोड़ा अच्छी तरह से इलायची डालो, अच्छे से, फिर थोड़ा दूध भी डाल दो और ठंडाई बर्फ भी डालो, इतनी अच्छी बढ़िया मैं कभी बना के खिलाऊं आपको, पिलाऊं तो आपका जी चाहेगा, अरे भले कुछ भी न हो, थोड़े चने अच्छे होते। पुराने ज़माने में हमने सेवा में भी ये किया है, अच्छी ठंडाई बनाई, जितना हलवा बनाने में टाइम लगता है ना, उतना ठंडाई इसका बनाने उतना भी टाइम नहीं लगता है, पर दिल से बनावे कोई, पीसना पड़ता है अच्छा अच्छी तरह से, ऐसे वो ऐसे करना पड़ता है, ये ऐसे करना पड़ता है, पर दिल से करना पड़ता है। मुख्य बात है दिल से जो करते उसे प्रेम की जब भावना बढ़ जाती है ना, वो ठंडा बना देती है। तो हमेशा सेवा करो ठंडाई जैसे बना रहे हो, सिंपल सिंपल। सब जो पीके ठंडाई संग में रहते 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 सेवा करते करते ऐसे लगता है हम सेवा नहीं की है, पर एक हाथ में भगवान दूसरे हाथ में सेवा, भाग्य बन गया। सेवा से भाग्य बन गया। अब भगवान का एक हाथ में भगवान, तो आज मैं किसको बोल रही थी, भगवान बड़ा होशियार है, इतना होशियार है, तो हमको कहता है तुम भी इतने होशियार बनो, बुद्धू नहीं बनो, समझदार बनो, अपना समय सफला करो, खुशमिजाज रहो, सम्मान में रहो, सम्मान दो, किसकी भी इंसल्ट नहीं करो। कोई तुम्हारी इंसल्ट करे ना, तो ऐसे नहीं इंसल्ट, कोई भी हर एक में इंसल्ट करता है, इंसल्ट करता है, अरे तुम्हारी टेस्ट लेता है, तुम सबको इज्जत दो,
तुमको तो भगवान सिखा रहा है ना, उन बेचारे को कोई भगवान, चलो भले वो भी ब्राह्मण है, बीके है, परंतु उसको अक्ल नहीं है ना भाई इज्जत देना, इज्जत मांगना है, इज्जत मुझे चाहिए। परंतु इज्जत देना है तो मुझे चाहिए कुछ नहीं। तो एक बारी मैंने 6 महीना ये पुरुषार्थ करके देखा है। बड़ों को रिगार्ड देना, कभी भी भूल से ये ख्याल ना आए ये बड़ा होकर के क्या करता है। जैसे बाबा ने कहा, कोई कहे महारथी हो क्या करते, अरे तुम ये तो नहीं समझो ना, महारथी थोड़ी ऐसे करेगा। पर दृष्टिकोण जो ऐसे होता है ना, बड़े है, फिर भी मेरे से बड़े है, उम्र में बड़े है, ज्ञान में बड़े है, चलो कुछ भी बात नहीं है, कहीं हर एक में अच्छी बड़ी विशेषता है। मेरा काम है रिगार्ड देने का, रिकॉर्ड अच्छा रखना। कभी रिकॉर्ड ये खराब ना हो जाए, ये ऐसा क्यों करता ना, ख्याल भी ना आ जाए। दूसरा जो सम्मान वाले हैं ना, उसको आगे रखने के लिए भले आगे रहो। ये हर बात में मेरे पाँव में आता है, अरे शांत करना है। तो जिसमें ईर्ष्या होती है ना, तो सम्मान वाले के लिए वो सहनशीलता नहीं होती है, संतुष्ट नहीं रहती है। भले ना पुरुषार्थ में हर एक को बाबा ने इंडिविजुअली ऐसा रास्ता सखा सफा साफ दिखा दिया है, बच्चा तुम चलते चल, चलते चल, चलते चल, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। रुकता है अपने संकल्प से, अपने दृष्टि से। ये ऐसा क्यों करता है, तुम पर देख करके तुम रुक गया। तो बाबा चलाने वाला चला रहा है, मुझे चलना है, आगे बढ़ना है, क्यों क्या में टाइम नहीं गंवाना है। जो छोटे हैं, आज बाबा के बच्चे बने हैं, उसको इतना अच्छा आगे बढ़ने में सहयोग देना है। हम तो पुराने हैं, ये आज के आए हुए, अरे आज के शान है, आज का आया हुआ अगर नंबर आगे आ जाए तो ये हमारे बाबा के यूनिवर्सिटी का शान है ना। हमारे भाई बहन अभी जो आज के नए आए हैं, अगर वो आगे चले गए तो कितनी खुशी की बात है। हमको तो इतना टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। तो बाबा ने क्या बोला, किसको 70 साल हुआ है या 50 साल हुआ है या 20 साल हुआ है, पर कोई आज का भी आया हुआ है, वो भी नंबर 1 में चला जाए तो कहेंगे हमारी पढ़ाई कितनी अच्छी है, वंडरफुल है, कितनी जल्दी में ये समझ लिया इसने। पर ये संग जो है ना, इतना हजारे आगे नहीं होते थे। बाबा के दिनों में तो सैकड़ों थे, फिर हजारों हुए। हजारों माना अभी तो 10,000 12,000 हर बारी बाबा के आता है। अभी इस सवारी कम आए हैं, नहीं तो और ज्यादा आनी चाहिए। क्यों ऐसा मधुबन में जो बाबा से मिलना, संगठन में आना, और सब इतने बड़े बड़े महारथियों का, दादियों का से मिलना, क्लासेस सुनना, ये जो मधुबन में मिलता है सारे साल में कोई सेंटर में कहाँ नहीं मिलता है। मिलता है, मिलता है जो मधुबन में मिलता है। तो जिसको मधुबन माना बाबा है, परिवार है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी अंदर की इतनी मिरर मिलती है, आईना मिलता है। वहाँ अपने आप को इतना देख नहीं सकते, मेरे में क्या कमी है। यहाँ सबको देख लगता है मेरे को ये पुरुषार्थ करना है, मेरे को ये पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने ये पक्का कह दिया तो पुरुषार्थ ही को मार थोड़ी हो,
तुम तो ब्रह्मा कुमार हो ना भाई, पुरुषार्थी कुमार कहेंगे क्या? मैं तो पुरुषार्थी हूं ना, मैं तो ब्रह्मा कुमार हूं ना, कितना फर्क हो गया। मैं पुरुषार्थी कुमारी हूं ना, तो शक्ल कैसी होंगी? मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। तो ये मधुबन में बाबा से सुन करके, औरों को देख करके लगता है ना, तो मैं ब्रह्मा कुमारी, पर भले हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारी है, लाखों है, पर बाबा ने मुझे अच्छा बनने का बड़ा अच्छा सिखाया है, भाग्यवान हूँ। समझा? जो बाबा ने जो सिखाया है ना, वो अच्छा लगता है। तो बाबा 3 बातें रोज अच्छी बात समझाता है, जो पत्थर भी पारस बन जाए, इतना अच्छा समझाता है, बुद्धि खुल जाती है। दूसरा, खूब शिक्षा देता है, ये तुमको करना है, ये नहीं करना है बच्चा। ऐसी शिक्षा सारे कल्प में कोई बाप, टीचर, गुरु नहीं मिला, सतयुग में भी नहीं मिलेगा। अभी हमारा बाप, शिक्षक, सतगुरु, स्वयं तीनों, बाप प्यार करता है, शिक्षक सिखाता है, सतगुरु ये करने का श्रीमत देता है, ये करने का। टीचर को ये नहीं कहेंगे, सतगुरु को हाँ। पर मेरे को अच्छा लगता है, इतना बड़ा बाप, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वो मेरी माँ है। माँ जैसा प्यार करके बाप जो चाहता है वो करने के लायक बनाता है। पर माँ बाप दोनों खुश होते हैं जब मैं अच्छा पढ़ती हूँ। अच्छा न पढ़ेंगी तो माँ बाप को फिक्र हो जाएगा। तो जो अच्छा पढ़ते हैं तो माँ बाप जो दिया ना प्यार पालना, तो आशीर्वाद देते हैं पढ़ने वाले बच्चे को। और बाबा भी बताता था, जो बच्चा घर में होमवर्क करता है ना, तो माँ बाप उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं कहेंगे। कहेंगे बच्चा स्टडी कर रहा है ना, घर में होमवर्क कर रहा है ना। हाँ, तो लौकिक में भी कोई माँ बच्चे को होमवर्क कराती है तो बाप खुश होता है, नहीं तो बाप माँ को उलाहना देता है, तो क्यों बच्चे को घर में होमवर्क कराओ। तो अभी होमवर्क करना भी इस अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। तो हमको सारा दिन जो बाबा सुनाता है वो एक मनन करना, चिंतन में रहना, उसी चिंतन में रहना। मनन चिंतन, मन में कुछ और बात है तो चिंतन हमारा कैसा चलेगा। उसमें हमको ये गीत बहुत अच्छा लगता है, बाबा के समय में बजाते थे, मुझे अपने शरण में ले लो राम, चिंता मेरी तब मिटेंगी जब चिंतन में ले लो राम। जिसके चिंतन में राम आ गया, उसके चिंतन में राम आ गया, तो चिंता उसके पास आती नहीं है, फ्री। जिसके पास अपने लिए या किसके लिए थोड़ी भी चिंता है, वो राम का प्यारा नहीं है। तो चिंतन में पहले मन में आया, मन मना भो रहना है। हर बात में मन बाबा में लगा देना है, चिंतन में बाबा को रखना है। मन जो ज्ञान सुनाता है, जब चिंतन में आते हैं तो डीप मंथन चलता है। बाबा कहते विचार सागर मंथन करो। मंथन का नाम आना मक्खन निकालना। मक्खन ऐसे ऐसे नहीं निकाला जाता है, धीरे 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 धीरे। देखते हैं थोड़ा गर्म पानी चाहिए या ठंडा चाहिए, कैसा चाहिए, जो मक्खन अच्छा निकल आए। हाँ, मक्खन भी
मक्खन शक्ति देता है और छाछ ठंडी अच्छी पीने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। बाकी मंथन ऐसा न करने वाला तो न रहा मक्खन न रही छाछ, क्या है उसके पास। तो ज्ञान का मंथन वो करता है जिसको मक्खन निकालने आता है, अंदर से डीप, धीरज से, शांति से, प्रेम से। जल्दी जल्दी नहीं करने का है, धीरे 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 धीरे। तो उसमें अधीरता का जो अवगुण किसमें होता है ना, ठीक न मनन, न चिंतन, न मंथन। लाइफ क्या, बाबा ऐसी हमारी लाइफ बनाता है। बच्चे मन मना बो रहो, मन से, मन भी तभी, मन में जब दिल से कहते हो अभी समझ लिया है, समय ऐसा है, मुझे दिल से बाबा को याद करना है, दिल में और कोई बात नहीं रखती है, तो मन शांत हो जाता है, फिर अच्छा चिंतन चलता है। वाह रे बाबा वाह, अच्छी मीठी ज्ञान की बातें इतनी दी है, जो उस चिंतन में बाबा याद आता है, फिर अच्छा लगता है। तो डीप चले जाते हैं, डीप चले जाते हैं तो बड़ी शक्ति भी आती है और शीतल भी हो जाते हैं, ठंडाई भी मिली, मक्खन भी मिला। सुन रही हो ना बहन, मंथन करने से शक्ति आई, शीतलता भी आई। ऐसी जीवन जीने के लिए बाबा इतना हमको या मधुबन में बुला करके शिक्षा समझानी, शिक्षा फिर सावधानी देता है, ये तुम नहीं कर सकते हो, ये तुमको जो करना है ना सो अब कर लो, जो नहीं करना है ना कभी संकल्प में भी नहीं आ सकता मैं ऐसे उल्टा काम कर लूं, जो फिर सारी कहना पड़े। कई हैं भूल करते सारी करना, उसको जैसे कि पता नहीं पाग उतरती है, अरे किया तो सारी तो कह दो ना, नहीं कहेंगे। पर कोई सियाने होते हैं, कोई समझते मैं ऐसी कोई भूल न करूं, जो साड़ी की लाज तो रखूं, वाइट साड़ी की, हाँ, वाइट कपड़ों की लाज तो रखो, हाँ, तो साड़ी भी, हाँ, भले जरूर भाई किसको मैंने दुख दिया, फट से कह दे सारी मैंने तुमको दुख दिया, मैंने थोड़ी दिया, इसने किया तब मैंने किया। अरे वो देवता कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं देवता बनने वाली आत्मा जिसको अंदर से है, जैसे बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना, तो देवता बनने वाली आत्मा कभी चेहरे से भी, चलन से भी, ऐसे न शब्द मुख पर आएंगे न चलन ऐसी होंगे। ध्यान रखते हैं ना, सिर्फ अटेंशन रखना है, पढ़ाई में अटेंशन है, अटेंशन है, अलबेलापन नहीं है। तो अलबेलापन बाबा कहते हैं बहुत बहुत नुकसानकार है। क्या है, सब तो करते हैं, मैंने क्या, अरे ये तुम औरों को ऐसे नहीं देखना, ये हमारे ईश्वरी परिवार है ना, सब में अच्छी गुण है ना, साखी होकर के देखेंगे ना, बाबा को साथी बनाएंगे ना, तो साखी होकर के देखने का अक्ल बाबा सिखाता है। जैसे बाबा ने कहा, बाबा साथी पहले साथ देता है फिर साथी बनाता है। कितना अच्छा शब्द बाबा ने बोला, पहले साथ देता है, हाँ? बच्चे हैं साथ देता है, टीचर है साथ देता है,
सतगुरु साथ देता है, किस लिए? अपने जैसा साथी बनाता है। तो भाग्य है जो भगवान हमको साथ दे करके साथी बना रहा है। अभी मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? हर एक अपने आप पे पूछे। तो मुझे भगवान के साथ से हिम्मत बच्चे मदद बाप, सच्ची दिल पर साहब राजी, बहुत अच्छा अनुभव है साथ का। हिम्मत रखी है, मदद बाबा ने दी है, पर हिम्मत रखी है, मदद दी है किसको? जो सच्ची दिल से साहब राजी है, उसकी लाइफ में सदा कहेंगे बाबा की बहुत मदद मिली है। हर हालत में, हर कदम में, तन में, मन में, धन में, संबंध में। बहुत हमको राजा ही नहीं चाहिए। ऐसा कोई मैं ऐसा न करूं जो मैं समझूं मैं बड़ा तन को खिलाऊं पिलाऊं अच्छा बनूं, ना ना। जो बाबा खिलाए वो खाऊं, जो बाबा कराए सो करूं, तो तन अच्छा रहेगा। और करूं तो दिल से करूं तो दुआ देता है। सेवा भी करूं दिल से करूं, भोजन भी बनाऊं चाहे खाऊं, पहले बनाऊं अच्छी तरह से, औरों की सेवा में पहले मैं वो करूं फिर मैं खाऊं। इसमें कहानी सुनी होंगी ना, एक राजा था, उस मेहमानों को बुलाया था अपने पास, बोला, पर उसके मेहमानों में एक कंडीशन था, किसको भी ऐसे नहीं खाना है, पहले औरों को खिलाना है। तो समझा इतना सब खाना हम औरों को खिलाते रहे, अब हम कभी खाएंगे? तो उसका कंडीशन ये था, ऐसे खिलाते जाओ खिलाते। अरे तुम खिलाएंगा तो आप ही तुमको खिलाएंगे ना। पीछे उनको खिलाया, भाई राजा ने ये कंडीशन क्यों रखा है? ऐसे नहीं 36 प्रकार के भोजन रखा है, तुम ही खा लो। तो ये जो कहानी बहुत काम की होती थी। तो वह फॉरेनर्स है ना, तो ये ऐसी ऐसी कहानी पर कभी कल्चर प्रोग्राम रखते हैं। तो मुझे याद आया लास्ट ईयर शायद ये रखा था कल्चर प्रोग्राम, ये अच्छा अच्छा खाना आया, पर कंडीशन ये था ऐसे। तो ऐसे करते रहे, करते खुद कभी खाएंगे। ये नहीं समझ में आया भाई ऐसे खिलाएंगे वो भी मुझे खिलाएंगे। तब तक लड़ने में टाइम गवाया, भाई देते रहो खत खिला। अरे तुम खिलाते रहो, भगवान तुमको खिलाएगा, सब तुमको प्यार से खिलाएंगे। कर्म की खेती है, बीज बोएंगे तो फल खाएंगे। बस खाना है, सब खाना है, अरे खाना है, पर कुछ खेती बाड़ी का काम करके देख। हाँ? सबसे बड़ा काम कौन सा है? बड़ा ऑफिसर बनने वाला कोई दुआएं नहीं लेता है। हाँ? भले राजा बन जाए, पर जो खेती बाड़ी का काम करता है ना, वो कहेंगे ये समय है बीज बोने का। वो कभी केयरलेस नहीं होगा, समय है बीज बोने का। फिर क्या होगा? ध्यान रखता है, भाई बरसात पड़े, कोई पंछी आकर के खा न जावे, कोई कीड़ा न लग जावे फल में या उसमें, बड़ा ध्यान रखता है। फिर खुद नहीं बेचारा खाता, कितना खाएगा, सब खाते हैं, खुश हो जाता है। भाई सबको मिला ना, उसको खुशी हो गई। अभी भी सीजन आएगी ना, अच्छी तरह से बीज बोएंगे, ये मेरा धंधा ही है। तो हम बाबा के बच्चों का धंधा क्या है? धंधा क्या है? कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। बाबा कहते जो हम करते हैं अपने लिए करते हैं, जो हम करते हमको देखा और भी करते हैं। ये सब यज्ञ में क्या बाबा ने सिखाया, ये हम करते हैं, हमको देखा और भी करते हैं। तो आज किसको बताया? बाबा होशियार है, शास्त्रों में भी है। भाई गोप गोपियों ने सिर्फ ये अंगुली दी थी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए, सिर्फ ये अंगुली।
बस ये अंगुली, पर ये अंगुली हाथ के बिगड़ आएंगी क्या? अंगुली कट के तो नहीं जाएंगी ना भाई। बहन क्या समझती हो? भगवान कहते हैं अंगुली दे दो, कोऑपरेशन, संयोग की थोड़ी अंगुली दे दो। अंगुली आई तो हाथ भी आ गया। हाथ ऐसे बांह के बगैर थोड़ी आएगा, बांह हार्ट के बगैर थोड़ी आएगी भाई। हार्ट ये है, हाथ ये है, हार्ट लेफ्ट साइड है, हाथ राइट साइड है, तो हाथ के बांह के बगैर हाथ नहीं जाता है, हाथ में उंगली नहीं जाती है। बाबा ऐसे करके गले लगा देता है। वंडर है, कितना संयोगी बना करके योगी बनाता है भाई। इतनी अच्छा भगवान हमको, इतना सर्वशक्तिवान, इतना हमको सिखा करके अपने गुण सिखा, अपने जो उसके जो गुण है ना वो हमारे को दे देता है। हमारे में कोई गुण नहीं, परंतु बात कहता है ना, तू मेरा बच्चा है ना, बच्चा है ना, बच्चा है ना, बच्चा है ना। कहता हाँ बाबा मैं आपका ही तो हूं, मेरा और कोई है ही नहीं ना। ऐसे है मेरे पास कहानियां बहुत है। कोई आत्मा थी, कोई लौकिक के साथ उसका लगाव नहीं था, असुर नहीं था, इतना भी जरा भी नहीं था। जब वो शरीर छोड़ना का ड्रामानुसार बस एक दिन बुखार आया सिर्फ। बाबा ने कहा इसका जो यूरिन है मैं उठाऊंगा, मैं नर्स थी, इसका कोई नहीं था, इसका बाबा ही तो सब कुछ था। जब शरीर छोड़ा उसको बाबा ने कांधे उठाया। साकार बाबा की बात करते हूँ। जो उस लाइफ में अंदर में कोई देहधारी से लगाव नहीं था, हम लोगों से भी नहीं था, प्यार था, पर एक बाबा और मुरली बस। और सदा सच्ची दिल से सेवा करना, मुस्कुराते रहना। जैसे हमारी भोली दादी थी, सारी उम्र भंडारे में थी, लास्ट दिन भी भंडारे में सुबह को दे, समझा। ये ऐसी जो सच्ची दिल से सेवा करने वाले हैं, भगवा बाबा कहता है अभी हम तुम्हारा साथी है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ चलेंगे। तो सत्युग में आएंगे ना तो भले बाबा शिव बाबा कहता है मैं तो परम धाम बैठूंगा। हम कहते बाबा क्या, क्यों हमको कहते पर क्या करेंगे परम धाम में, आप इतनी शक्ति दी है। तो हम बाबा से बहुत चिट करते थे, बाबा आप कहते हो सत्युग में नहीं आऊँगा, हम कहे आओ नहीं हमारे साथ आओ ना। बाबा इतना राजे कहते आऊँ तो कल युग में आना पड़ेगा, सुख में आऊँ तो दुख में आना पड़ेगा। इसलिए मेरा पार्ट ही है पत्तों को पावन बना करके राजा ही देना, और मेरा टाइम ही है ऐसे। पर जिस ब्रह्मा बाबा के द्वारा देता हूँ उनके साथ 84 जन्म लेना। ओके, तो 84 जन्म ब्रह्मा बाबा के साथ होंगे तो ब्रह्मा बाबा को देखते रहो, कैसा ब्रह्मा बाबा है, कितना अच्छा है। तो जब मैं बाबा को देखती हूँ ना तो देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है। कोई नए नए आते हैं ना, बाबा के सामने खड़ा कर देती हूँ। मैं कहती हूँ देखो बाबा की 60 ईयर एज में शिव बाबा आया था। पहले भी मैंने बाबा को बहुत देखा था बचपन में, परंतु 93 एज में इस देह का त्याग किया। शिक्ल सेम थी, 32 साल कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी वही जो सूरत विचित्र परमात्मा बाप इसमें बैठा हुआ है, इस चित्र द्वारा हमको ऐसा बना रहा है। इस चित्र द्वारा वो विचित्र है, चित्र ये है, तो उसमें हमको भी ऐसा बना रहा है कि ऐसे बाप के हम बच्चे हैं। हाँ, इतना हमारा बड़े बड़ा बाप
तो कल मुझे बहुत अच्छी बात लगी, बच्चे कभी किसकी इंसल्ट नहीं करना, किसको समझाओ ऐसा सब, उसको ऐसा न फील हुए भाई ये हमारे इंसल्ट किया समझाने में ना। भले सत्युग में न भी आवे, भले अपने धर्म में होवे, कोई भी होवे, परंतु उसके लिए भी हमारे अंदर रिगार्ड है, अच्छा है। जब भी जिसका पाठ है, शांति धाम में रह करके फिर पाठ बजाने आएंगे, हमारे अंदर जरा भी देहमान न हो तो कभी भी मुझ आत्मा के तरफ से किसको दुख महसूस होवे नहीं, नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं करने का है ना। तो ऐसे शिवरात्रि पर बाबा ने कहा है ना, जो छोटी छोटी भूलें करते आ रहे हो ना, अभी समाप्त, भले छोटी है भूल, परंतु पुरुषार्थ में छोटी भूल से भी नुकसान बहुत होता है। सच्ची दिल से बाबा को याद करके, बाबा को हम याद नहीं करना पड़े, बाबा हमको याद करे, ऐसा। बाबा हमको कैसे याद करेगा, बाबा का हमारे में काम बहुत है ना। देखेगा ना, बच्ची आओ, मेरे को बाबा का बहुत ही अच्छा अनुभव है, कुछ भी काम होगा ना तो जैसे पता नहीं मैं हाजिर हो जाएंगी, यहाँ आओ जी बच्ची, जी बाबा। पर कैसे होगा कभी नहीं कहा होगा, कभी नहीं कहा होगा कैसे होगा। तो कहेंगे, सब कहेंगे कैसे हुआ, मैंने कहा बाबा ने कहा तो हो गया ना, हो गया ना, समझा। ऐसे मीठे मीठे बाबा को सब ऐसे 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 से करते रहो, ऐसे 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 ऐसे, समझो। बोलिए सुनो तो भी ऐसे, झुटका मत नहीं खाओ, योग में बैठो तो ऐसे बैठो, बोलिए सुनो तो ऐसे ऐसे ऐसे, सेवा करो तो अच्छा अच्छा अच्छा। डांस है भाई, सेवा तो डांस है ना, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। क्यों मोटे क्यों बनते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो मोटी बुद्धि किसकी बनती है, जो अच्छी तरह से मंथन नहीं करते हैं। सेवा तो अच्छी तरह से ऐसे रहो, जो जैसे क्या होगा, फरिश्ते। फरिश्तों का क्या होता है, शरीर पाँव है, हाथ भी है, पर हाथ ऐसे है। पाँव है, पहले से उन्होंने जहाँ कदम रखा है ना, पद्मों की कमाई कर ली है। जहाँ कदम रखा वहाँ पद्मों की कमाई हो गई। हाथों से सेवा की तो हाथ ऐसे हो गए। पहले मंगता थे, पर ऐसे कुछ नहीं चाहिए, फिर दाता बन गए। कितने बदल गए, पहले मांगता भगवान शांति भी दो, फलाना भी दो, दो 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 दो, मांगो मांगो मांगो, आदत छूट गई, पर देने वाले दिया, ऐसे किया, सब कुछ है। कुछ चाहिए नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं नहीं नहीं, पर तेरे को चाहिए, हाँ ले लो ले लो ले लो। कहाँ से लिया, भगवान ने दिया ना। फिर कौन बन गए फरिश्ते, सबके ऊपर ऐसे 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 हाथ। तो नमा शाम का टाइम है ना, अभी शिवरात्रि में नया जन्म है ना, हम सबका नया जन्म है ना, बर्थडे मनाने आए हैं ना, इसलिए मुझे खींच हुई। तो मैं सब आपके पास आकर के जो बाबा ने दिया है ना, जो दिल में रखा है ना, दुआएं भी मिली है, प्यार भी मिला है, आप सबको मिले। ओम शांति। अच्छा, कल कौन जाने वाले हैं, कल कौन जाने वाले, इसमें से हाथ उठाओ। अच्छा, ये सब सेवादारी बैठे हैं यहाँ, नहीं आधा जाने वाले जैसे। अच्छा, कल थर्ड संडे है, कल थर्ड संडे सारे विश्व भर में। यहाँ थोड़ा कौन है जो कोई थर्ड संडे मिस नहीं किया है, हाथ उठाओ। बहुत थोड़े, बहुत थोड़े, 10% भी नहीं है।
हम थर्ड संडे 77 था। ट्रैफिक कंट्रोल का जो है सिस्टम है ना, वो 76 में शुरू हुआ है। मैं विदेश में थी, बाबा ने कहा था, तो ये जो 10:30, 12:30, शाम को 5:30, रात को ये थर्ड अमृत वेले का ये बाबा ने ट्रैफिक शुरू हुई थी। तो विदेश में दादी को मार का आई थी 76 में। मैंने थोड़ा सा शुरू किया था, पर तो मैंने कहा कैसे होगा। दादी कुमार का ने मेरा कान पकड़ा, तुमने इतना अच्छा इस नियम ने बड़ा अच्छा टेंशन खींचवाया है, मुझे घड़ी नहीं भी पड़ी हुई खींचूंगी। शाम को सोई होंगी 5:30 से पहले उठ के खड़ी बैठ जाएंगी। 7:30 का कभी नहीं मिस करेंगी। तो हम विदेश में भी कभी अमेरिका होंगी, कहाँ होंगी, कहाँ भी 10:30 का टाइम होगा। मैं क्यों सैलनेस में बैठना है। इनसे बयों को बहुतों की सेवा हुई है। तो जब ये डायरेक्शन में हमारा एक लंदन का भाई आया था, बाबा को कहा था बाबा विश्व सेवा के लिए कोई ऐसा हमको बना के दो प्रोग्राम। तो बाबा ने प्यार से थर्ड संडे रखो। एक संडे सब संगठन रूप में विश्व सेवा के अर्थ याद में बैठे। तो पहले दिनों में था, यहाँ के हिसाब से लंदन का 12:30 होता था, यहाँ शाम होती थी। फिर एक बार कुमार का दादी लंदन आई थी, तो मैंने कहा दादी, फिर मैं जहाँ भी रात जाती थी तो मधुबन के टाइम अनुसार न्यूजीलैंड में गई तो रात का 12:30, 12:30 भी योग में बैठते थे। फिर हम लोगों ने सोचा सारी विश्व भर में शाम का 6:30 बजे, शाम को 6:30 से 7:30, तो 24 ही घंटा सारे विश्व में ये थर्ड संडे चलता है। अभी सच्चे पुरुषार्थी माना ब्रह्मा कुमारियों को इस नियम को भाई थर्ड संडे का योग का महत्व को समझ के जरूर संगठन रूप में योग में बैठना चाहिए। तो इनसे जो बाबा ने कहा वार्ष निकालो या वीआईपी निकालो, तो जब हम नियम पर चलते हैं अच्छी तरह से पक्के हैं, तो जो देखने वाले हैं ना अपने आप उसको आता है हमको भी ये करने का है। ओके, ओम शांति। अच्छा भाई 2 मिनट साइलेंस में बैठो, फिर छुट्टी। ओके।